हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक वो टॉपिक है डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल्स। मतलब हम लोग मटेरियल्स को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले कास्ट आयरन और स्टील पर रखा है, तो हम लोग स्टील और कास्ट आयरन का ही डेजिग्नेशन यानी फेरस मटेरियल का ही डेजिग्नेशन आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है फेरस मटेरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। For ferrous material, for designating ferrous material, Fe word is used. As we all know, हम लोग सबको पता है कि Fe word का यूज करते हैं हम लोग फेरस मटेरियल को डेजिग्नेट करने के लिए। कहीं भी आप देखेंगे कि आयरन को हम लोग डेजिग्नेट करने के लिए Fe का यूज करते हैं, है ना। तो ये डेजिग्नेशन हो गया आयरन का। उसी तरह से फेरस को भी हम लोग फेरस मटेरियल को भी Fe से ही डिनोट करते हैं क्योंकि ये आयरन ही है। एग्जाम्पल Fe3C। Fe3C क्या है? आयरन कार्बाइड, ठीक है। इसमें आयरन 3 एलिमेंट्स ऑफ आयरन जो है एक एलिमेंट ऑफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डेजिग्नेट कर रहे हैं हम लोग आयरन कार्बाइड को Fe3C लिख के, है ना। इसमें कार्बन का अलग वैलेंसी है, आयरन का अलग वैलेंसी है। वैलेंसी के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स दोनों के कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाए हैं Fe3C, कार्बन आयरन कार्बाइड। ओके, तो हम आयरन को यानी कि फेरस मटेरियल को Fe से डिनोट किए यहाँ पे और कार्बन को C से। वेयर Fe फेरस, यहाँ Fe जो शो कर रहा है वो फेरस को शो कर रहा है और C जो डिजिग्नेशन है वो डिजिग्नेशन कार्बन के लिए है। कार्बन कंटेंट, ओके, बाय वेट। Some ferrous materials are designed as follows or designated as follows। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो फेरस मटेरियल्स चार दिए हुए हैं, ये चारों को कैसे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं Fe और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन इस टर्म्स में। तो यहाँ पे सबसे पहला मटेरियल है मैग्नेटाइट, सेकेंड है हेमेटाइट, थर्ड है लिमोनाइट, फोर्थ है सीडेराइट। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये सारे ओर्स हैं हमारे किसके? आयरन के ओर्स हैं। मैग्नेटाइट क्या? आयरन का ओर है। हेमेटाइट क्या है? लिमोनाइट क्या है? सीडराइट। ये सारे ओर्स हैं हमारे आयरन के। तो मैग्नेटाइट को हम लोग लिखते हैं Fe2O3, यानी जो डेजिग्नेट करते हैं हम लोग मैग्नेटाइट को वो करते हैं Fe2O3 से, यानी कि आयरन का 2 एलिमेंट जो है वो कॉम्बाइन होगा ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट से, तो वो मैग्नेटाइट बनाएगा, ठीक है। हेमेटाइट क्या है? आयरन का 3 एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट से यानी कि 4 एटम से, है ना। आयरन का 3 एटम जो है ऑक्सीजन के 4 एटम से कॉम्बाइन होगा तो वो हमें देता है हेमेटाइट। तो ये डेजिग्नेट करने का तरीका है ना। आयरन को यहाँ पे हम लोग Fe से डिनोट किए हैं और ऑक्सीजन को O से डिनोट किए हैं। लिमोनाइट को वैसे ही हम लोग डेजिग्नेट करेंगे FeCO3, यानी आयरन का एक एटम, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम कॉम्बाइन होके हमें लिमोनाइट देते हैं, है ना। इसे हम केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं और इसे डेजिग्नेशन भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग डेजिग्नेट करते हैं मटेरियल्स को। सीडेराइट को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं Fe2O3 इंटू H2O। H2O क्या शो कर रहा है कि ये मॉइस्चर है लगा हुआ, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के साथ ये मॉइस्चर H2O लगा हुआ है, ठीक है। तो सीडेराइट कुछ भी नहीं है। मैग्नेटाइट में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है Fe2O3 अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो मैग्नेटाइट हमारा सीडेराइट कहलाता है, ठीक है। तो ये डेजिग्नेट करने का तरीका है। तो फेरस मेटल्स में हमने पहला देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड स्लाइड में। कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन को हम लोग देखते हैं कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। ये देखिए, तो पहला सेकंड है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन के हमने 4 तरह के फॉर्म्स पढ़े हैं, 4 तरह के टाइप्स पढ़े हैं। ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या स्फेरॉइडल कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन, इस तरह के टाइप्स हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं। तो सी एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
Fg200, ठीक है, Fg200, Fg300, ये कास्ट आयरन को डेजिग्नेट करने का तरीका है। Fg200 का मतलब क्या है? Fg स्टैंड्स फॉर ग्रेफाइट फ्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे Fg क्या बता रहा है? ग्रेफाइट फ्लेक्स, GF, Fg, ठीक है, ग्रेफाइट फ्लेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं Fg से, which is known as grey cast iron. So designate Fg as grey cast iron. ठीक है, तो यहाँ पे Fg क्या बता रहा है कि ये ग्रे कास्ट आयरन है। एंड 200 300 stands for tensile strength. ओके, सो यहाँ पे 200 300 जो बाद में दिख रहा है, ये किसको बता रहा है कि इस कास्ट आयरन का या ग्रे कास्ट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना है। सो यहाँ पे Fg200 क्या दिखा रहा है कि ये ग्रे कास्ट आयरन है with tensile strength of 200 megapascal, या इसी को हम अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर के यूनिट में भी दिखा सकते हैं। तो Fg200 क्या बता रहा है कि ये ग्रे कास्ट आयरन है जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा 200 मेगापास्कल है। बी में है नोडुलर और स्फेरॉइडल ग्रेफाइट, स्फेरॉइडल कास्ट आयरन। तो इसको कैसे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं? इसको डेजिग्नेट करते हैं Sg400/10। इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे। Sg स्टैंड्स फॉर स्फेरॉइडल ग्रेफाइट, ठीक है, ये स्फेरॉइडल कास्ट आयरन है, तो यहाँ पे Sg से डिनोट किया गया है। यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन था तो यहाँ Fg से डिनोट किया, तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है Fg, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये ग्रे कास्ट आयरन के बारे में बात हो रही है, और 200 लिखा है मतलब वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है कि इस ग्रे कास्ट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 है। तो Sg यहाँ पे क्या बता रहा है? स्फेरॉइडल ग्रेफाइट which is also known as nodular cast iron, so designated Sg as C nodular cast iron. 450/10 or 800/2 stands with minimum tensile strength with percentage elongation. तो ये 450 क्या बता रहा है? इस स्फेरॉइडल कास्ट आयरन के पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मिनिमम 450 इसके पास प्रेजेंट है, और ये 10 क्या बता रहा है कि 10 जो है इसका परसेंटेज एलोंगेशन है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे Fg450/10 क्या बता रहा है? स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा Sg, सॉरी यहाँ पे F गलत लिखा गया है, यहाँ पे Sg कर लीजिए, ठीक है। Sg450/10 बता रहा है कि स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन है with minimum tensile strength of 450, minimum tensile strength इसके पास क्या है? 450, ओके, मेगापास्कल, फॉलोड बाय 10% ऑफ इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन। सो यहाँ पे /10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10% बता रहा है कि एक नोडुलर कास्ट आयरन का परसेंटेज इलोंगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मटेरियल है मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है। तो मैलिएबल कास्ट आयरन का डेजिग्नेशन देखिए, मैलिएबल कास्ट आयरन, सबसे पहला एग्जांपल देखिए इसमें। मैलिएबल कास्ट आयरन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं Wm से, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन में हम लोग किस चीज से डिनोट किए थे? Fg से, ठीक है, ग्रेफाइट फ्लेक्स, और स्फेरॉइडल में Sg से। यहाँ पे मैलिएबल कास्ट आयरन में Wm से, ठीक है, मैलिएबल कास्ट आयरन। ये क्या बता रहा है? Wm400 व्हाइट मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है। Wm क्या होता है? व्हाइट मैलिएबल कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी इसके बाद जो लिखा रहता है वो किस चीज को बताता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जो मिनिमम है 400 मेगापास्कल। तो Wm क्या बता रहा है? व्हाइट मैलिएबल कास्ट आयरन विथ टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 400 मेगापास्कल। Bm, ठीक है, Bm300, सेकेंड एग्जांपल देखिए क्या बता रहा है? Bm300 बोल रहा है ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है। Bm क्या बता रहा है? ब्लैक, B यहाँ से आया ब्लैक, M से मैलिएबल, ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन विथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें कितना है? मिनिमम टेंसाइल 300, ठीक है। Bm320, अब आप लोग बताइए, ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, ठीक है। Bm350 ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन विथ 350 मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। Pm450 क्या बता रहा है बताइए?
PM 450 बता रहा है परलाइटिक मैलिएबल कास्ट आयरन विथ 450 ऑफ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके इन मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे PM बता रहा है परलाइटिक मैलिएबल। परलाइटिक क्या होता है? परलाइटिक एक तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग तरह के माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, ऑस्टेनाइटिक माइक्रो स्ट्रक्चर, फेराइटिक माइक्रो स्ट्रक्चर, परलाइट, बैनाइट, अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं जो आयरन अलग अलग मतलब कि जब वो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है या लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर होता है तो अलग अलग फेज में अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर शो करता है आयरन, ठीक है। तो परलाइटिक एक तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो परलाइटिक माइक्रो स्ट्रक्चर वाले अगर कास्ट आयरन हमारे पास रहेंगे मेलिएबल कास्ट आयरन तो उसको हम डिजिग्नेट करेंगे पीएम से, PM 450 यानी परलाइटिक मेलिएबल कास्ट आयरन विद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 450, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग देखते हैं कास्ट आयरन के बाद स्टील। स्टील को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ स्टील, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारे डेजिग्नेशन जो स्टील के हैं वो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सब क्या है, हार्डनेस, टफनेस, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना हमारे मटेरियल के। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग डेजिग्नेट कर रहे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, सीरियल नंबर 1 Fe290। Fe290 क्या बता रहा है? स्टील विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 290 मेगा पास्कल, ठीक है, या न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी Fe290 डायरेक्ट लिखा है, सीधा लिखा है, इसका मतलब है स्टील है वो और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका कितना है, 290। Fe230 अगर लिखा है तो कब डिजिग्नेट करेंगे? अगर कहीं पे लिखा है स्टील विथ मिनिमम, ई क्या बता रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये यील्ड स्ट्रेंथ को ई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से। तो इसीलिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है। तो Fe230 क्या बता रहा है? स्टील, Fe है तो स्टील विथ मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, ई आ गया, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 230 मेगा पास्कल, ठीक है। Fe220 क्या बता रहा है? स्टील विथ मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, यील्ड स्ट्रेंथ विथ 220 मेगा पास्कल। याद रहे यहाँ पे अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे अब नंबर जो है 220 वो क्या है, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है। तो ई लिखा हुआ है, इसका मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 230 हमारे पास है, ठीक है, स्टील का। और यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 220 इस स्टील का है, ठीक है। तो ऐसा डेजिग्नेट करने का तरीका है Fe220, ठीक है। और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। Fe330, Fe210, Fe410, Fe250, Fe270, ये स्टील का हमारा हो गया डेजिग्नेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्टील डिजिग्नेशन या स्टील डिजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखते हैं कि कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। अभी तक हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देख रहे थे डेजिग्नेशन, यानी कि टफ टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से हम लोग उसको डेजिग्नेट कर रहे थे। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डेजिग्नेट करने का कोशिश करते हैं स्टील को। तो अगर कहीं लिखा है 35C8, बिल्कुल अलग है। वहां पे देखिए आप ऊपर में स्टील में क्या लिखा था, Fe लिखा था, Fee लिखा था, फिर नंबर लिखा था, मतलब वो उस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब यहाँ लिखा 35C8, ये क्या बोल रहा है? स्टील विथ 0.35% ऑफ कार्बन। 35 क्या बता रहा है? 0.3% ऑफ कार्बन है इसमें, क्योंकि C है यहाँ पे, एंड 0.8% ऑफ मैग्नीज है। ये कहाँ से आया? तो जब भी हम कार्बन को जब यहाँ पे डिनोट करते हैं तो 100 इंटू करके और लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 0.35% कार्बन है तो इसको डेजिग्नेट करने के लिए 100 इंटू करेंगे इसमें, तो क्या होगा, 35। तो इसलिए हमने 35 लिख दिया, फिर कार्बन लिखा, यानी कि 0.35% इसमें कार्बन है। और जब हम लोग मैग्नीज के केस में लिखते हैं तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके और लिखते हैं। तो यहाँ पे 0.8% ऑफ मैग्नीज है, तो इसको हमने लिख दिया है C8, मतलब इंटू 10 यानी कि 8, ओके। उसी तरीके से हम लोग 40C8 लिखा है। तो अब आप बताइए कि इसको रीड कैसे करेंगे? तो इसको रीड करेंगे कि ये स्टील है, कार्बन परसेंटेज कितना है, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे।
तो यहाँ कितना परसेंटेज वो निकल जाएगा, या फिर परसेंटेज में 100 से इंटू कर देंगे तो क्या डेजिग्नेट करने वाले हैं वो निकल जाएगा। तो ये 100 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा 0.4% ऑफ कार्बन, एंड इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.8% ऑफ मैग्नीज। तो अलग अलग हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करते हैं। आगे की स्लाइड में हम दिखाएंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एलिमेंट्स के हिसाब से क्या क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये एक और एग्जांपल देखिए 20C8, ये क्या बता रहा है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो स्टील विथ 0.2% ऑफ कार्बन एंड 0.8% ऑफ मैग्नीज। ठीक है, इसमें हम 100 इंटू किए तो 20 आ गया, और मैग्नीज में 10 इंटू किए तो 8 आ गया। तो इस तरह से हम डिजिग्नेट कर सकते हैं। अदर एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं 30C8, 45C8, 50C4। ठीक है ना। C4 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नीज कितना होगा, यहाँ पे 0.4, कार्बन कितना होगा यहाँ पे 0.5। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं और डेजिग्नेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलॉय स्टील। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ एलॉय स्टील। ठीक है, दे आर डेजिग्नेटेड एज figure indicating 100 times the percentage of carbon। डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कार्बन का परसेंटेज है, जो हम लोग पीछे भी कर रहे थे, कार्बन का जितना भी परसेंटेज है उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कार्बन के केस में, एवरेज कंटेंट मल्टीप्लाइड बाई अ फैक्टर गिवन बिलो। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स और ये इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपको कार्बन को डेजिग्नेट करना होगा, फॉस्फोरस को डेजिग्नेट करना होगा, सल्फर को डेजिग्नेट करना होगा, नाइट्रोजन को डेजिग्नेट करना होगा, तो आप जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करेंगे वो होगा 100। उसके यानी कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में आप 100 इंटू करेंगे तो उसका डेजिग्नेशन बनेगा। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम, बेरिलियम, वेनेडियम, ठीक है, लेड, टाइटेनियम, जिंक, मोलिब्डेनम को अगर आपको, अभी था ना हमारा एग्जांपल पीछे, मोलिब्डेनम उसमें था, तो उसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई करके डेजिग्नेट कर रहे थे। अगर हमें क्रोमियम दिखेगा, कोबाल्ट, निकल, सिलिकॉन, टंगस्टन या मैग्नीज दिखे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा होगा 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से हम डेजिग्नेट करते हैं। तो चलिए एलॉय स्टील को अब देखते हैं कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए इस स्लाइड में देखिए एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है 40Cr4MO2। अब बताइए ये क्या डेजिग्नेट कर रहा है, यहाँ पे आप कैसे बताइएगा। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, एलॉय स्टील, सबसे पहले तो ये एलॉय स्टील है। ठीक है, हैविंग 0.4% ऑफ कार्बन, कार्बन इसमें कितना है 0.4%। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 40 लिखा है, 40 लिखा है यानी इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो कार्बन आ जाएगा। कार्बन इसमें कितना है 0.4%। 1% ऑफ क्रोमियम, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए क्रोमियम यहाँ डिजिग्नेट हुआ बाय 4, तो इसके परसेंटेज में देखिए, पीछे वाली स्लाइड एक बार देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 4, तो इसके परसेंटेज में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेजिग्नेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रोमियम में क्या किए हैं, क्रोमियम हमारा 1% है, तो हम लोग डेजिग्नेट करने के लिए इसमें 4 इंटू करेंगे तो यहाँ बन गया 4। मोलिब्डेनम क्या है 0.2%, और मोलिब्डेनम को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, इसके परसेंटेज में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे मोलिब्डेनम के परसेंटेज को तो वो बन जाएगा 2। ठीक है, तो 40Cr4M2 क्या बता रहा है, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ हो आपके पास, alloy steel having 0.4% कार्बन, 1% क्रोमियम एंड 0.2% ऑफ मोलिब्डेनम, इसको डेजिग्नेट कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज है वो लिखिएगा 40। ठीक है, हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 40 लिख दिए। फिर क्या है क्रोमियम, क्रोमियम कितना है 1, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 4, तो Cr लिख के 4। फिर क्या लिखेंगे मोलिब्डेनम, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 10, तो 0.2 में 10 मल्टीप्लाई करके हम लोग 2 लिख देंगे। इस तरह से आप या तो डिजिग्नेशन को लिख सकते हैं या डिजिग्नेशन से आप मटेरियल बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए 35Mn2MO28। अब बताइए 35 है तो कार्बन कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये एलॉय स्टील है, सबसे पहले तो ये एलॉय स्टील होगा और इसमें
0.35% कार्बन होगा क्योंकि 35 है, 100 से डिवाइड करेंगे 0.3% आ जाएगा। 0.45% क्या है हमारा मैग्नीज, क्यों? क्योंकि मैग्नीज को अगर हम 0.5 को 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2, तो मैग्नीज हमारा आ गया 2। और 2.8% है हमारा मोलिब्डेनम, तो इसको 10 से इंटू करना होगा, तो मोलिब्डेनम का एमओल लिख के हम इसको 10 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3, 40Ni2Cr1MO28 alloy steel having 0.4% of carbon, निकल कितना होगा 2 लिखा है तो 0.5% निकल, क्योंकि निकल भी हमारा 4 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका, देख लीजिएगा पीछे स्लाइड में, ठीक है। और क्रोमियम 1 लिखा है तो क्रोमियम का भी हमारा 4 होता है तो इसका 0.5% क्रोमियम है इसका मतलब इसमें। और मोलिब्डेनम 28 लिखा है, इसका मतलब मोलिब्डेनम कितना परसेंटेज होगा 2.8% मोलिब्डेनम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर मोलिब्डेनम का 10 है। तो आप समझ गए ये डेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लास्ट वाला खुद से करके देखिएगा 30Ni4 क्रोमियम 1, यानी ये एलॉय स्टील है जिसमें कार्बन का परसेंटेज है 0.3, ठीक है। और 1% हमारा इसमें निकल है, इसीलिए निकल को 4 लिखें। डेजिग्नेशन करने समय मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें इंटू करेंगे तो 1 into 4 इक्वल टू 4 एंड क्रोमियम 1, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम का परसेंटेज 0.25 है तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है, तो क्रोमियम लिखने के समय इसके बाद 1 लिख देंगे तो ये इसका डेजिग्नेशन बन जाएगा, ठीक है। एलॉय स्टील का हम लोग देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब देखिए हाई एलॉय स्टील को हम लोग कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। हाई एलॉय स्टील को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग लेटर एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी एक्स लेटर दिख जाए तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि इसको हमें रीड करना है हाई एलॉय स्टील। फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन, सेम है, कार्बन परसेंटेज में हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 होगा। एलॉइंग एलिमेंट फॉलोड बाय फिगर for its average percentage contains rounded off to nearest integer. If material is not designated by x, then C chromium percentage। अगर x नहीं लिखा है तब वहां पे क्रोमियम का परसेंटेज सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट इफ क्रोमियम परसेंटेज इज मोर देन 9%, देन इट इज इट इज टाइप ऑफ हाई एलॉय स्टील। तो वहां पे हम क्रोमियम का परसेंटेज देखेंगे, एक्स लिखा है तो सबसे पहले ही जान जाएंगे कि ये हाई एलॉय स्टील का एग्जांपल है, डेजिग्नेशन है। अगर वहां पे एक्स नहीं दिखेगा तो हम क्रोमियम का परसेंटेज देखेंगे, अगर 9% से ज्यादा क्रोमियम प्रेजेंट है तब भी हम समझ जाएंगे कि ये हाई एलॉय स्टील का ही डेजिग्नेशन है या एग्जांपल है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो हाई एलॉय स्टील का एग्जांपल्स देखिए, ये देखिए, इसको आप बताइए। सबसे पहले 30Cr13, यहाँ पे देखिए एक्स नहीं लिखा है, तो एक्स नहीं लिखा है तो हम क्या देखेंगे क्रोमियम का परसेंटेज। तो 30 लिखा है तो सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज वो सबसे आगे लिखा रहता है, तो सबसे फर्स्ट में कार्बन का परसेंटेज 30 मतलब 30 डेजिग्नेट किया हुआ, कितना परसेंट होगा 100 से डिवाइड करने पर 0.3%। एलॉय स्टील हैविंग 0.3% कार्बन। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कितना क्रोमियम है, तो क्रोमियम 13% है जो कि 9% से ज्यादा है, इसका मतलब ये हाई एलॉय स्टील है, ठीक है। हाई एलॉय स्टील है एंड क्रोमियम इसमें कितना है 13, क्योंकि क्रोमियम का हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ठीक है 1, ठीक है। इसमें हाई एलॉय स्टील में क्या देखेंगे 1। देखिए प्रीवियस स्लाइड में एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है alloying element followed by figure for its average content, है ना, to the nearest, यानी कि जितना एवरेज कंटेंट उसमें परसेंटेज है उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, सेम एग्जैक्टली 1 उसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम 13% है तो यहाँ पे डायरेक्ट 30 लिखा गया। ये हाई एलॉय स्टील के केस में होगा ऐसा, ठीक है। तो एग्जाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए X20 लिखा है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम जान जाएंगे कि यहाँ पे हमें हाई एलॉय स्टील का एग्जांपल दिया हुआ है। तो हाई एलॉय स्टील हैविंग कार्बन कितना परसेंटेज दिया है 20 है, 0.20% कार्बन हो जाएगा। क्रोमियम कितना है 18 लिखा है तो डायरेक्ट 18 हो जाएगा, और निकल 2 लिखा है तो डायरेक्ट 2 निकल हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अदर एलिमेंट्स का, कार्बन के अलावा जो अदर एलिमेंट्स है वो डायरेक्ट लिखा जाते हैं, ठीक है, इंटू 1 होकर जितना भी परसेंटेज है, जैसे कि ठीक है 18% है तो इंटू 1 होके डायरेक्ट वहां पे लिखा जाएगा डिजिग्नेशन में। नेक्स्ट देखिए X10 क्रोमियम 18 निकल 9 मोलिब्डेनम 4 Si2,
ठीक है। अब इसको कैसे रीड करेंगे, हाई या लो आई स्टील, क्योंकि एक्स लगा हुआ है, कार्बन परसेंटेज कितना होगा, डिवाइड करने पे 0.1% ऑफ कार्बन, क्रोमियम इज 18% ऑफ क्रोमियम, 9% इज निकल, 4% इज मोलिब्डेनम एंड 2% ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे रीड कर जाएंगे। X15 Cr 25 Ni12, इसको कैसे रीड करेंगे, हाई या लो आई स्टील, क्योंकि X लगा है, हैविंग 0.15% ऑफ कार्बन, क्रोमियम इज 25% एंड निकल इज 12%। तो इस तरह से इस एग्जांपल्स को, हाई लो आई स्टील के एग्जांपल्स को भी आप डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लास्ट स्लाइड है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ हाई स्पीड स्टूल, हाई स्पीड सॉरी हाई स्पीड टूल स्टील को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, तो इसके लिए जो लेटर है वो होता है XT। ठीक है, XT लेटर का यूज करते हैं हम लोग हाई स्पीड टूल स्टील को डेजिग्नेट करने के लिए। इसमें भी क्या करना होगा, फिगरिंग इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज में 100 को इंटू करना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी भी कार्बन का 100 ही रहेगा हाई स्पीड टूल स्टील में भी। केमिकल सिंबल इंडिकेटिंग एलोइंग एलिमेंट इन देयर एवरेज परसेंटेज। ठीक है, एवरेज परसेंटेज में ही जितना परसेंटेज हमारा अदर एलिमेंट्स है उसको डायरेक्टली वैसे ही लिख देंगे। केमिकल सिंबल टू इंडिकेट स्पेशल एडेड एलिमेंट टू अटेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं कि इसको कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। देखिए, ये हमारा एग्जांपल्स है हाई स्पीड स्टील का, टूल स्टील का। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, XT72 W18 CR4 V1 क्या बता रहा है, XT क्या बता रहा है, सबसे पहले ये बता रहा है कि हाई स्पीड स्टील टूल है, हाई स्पीड स्टील टूल है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील मटेरियल है या टूल है। ठीक है, और इसमें हमारा देखिए प्रीवियस स्लाइड में XT से डिनोट हुआ है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हाई स्पीड टूल स्टील है। ठीक है, XT से, अब यहाँ पे भी XT से डिनोट हुआ है हमारा, तो जब XT से डिजिग्नेट हुआ है, डिनोट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसको कि हाई स्पीड स्टील टूल है ये। ठीक है, हाई स्पीड स्टील टूल है और XT से डिनोट हुआ है। तो इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होगा, तो इसमें कार्बन परसेंटेज है 72 से स्टार्ट है, यानी 0.72% कार्बन परसेंटेज है इसमें। और इसमें इसके बाद क्या है, W, यानी W क्या होता है, टंगस्टन, टंगस्टन 18%, डायरेक्ट 18 का 18 यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हम लोग। क्रोमियम कितना है 4%, क्रोमियम कितना है 4%। ठीक है, वेनिडम कितना है 1%, वेनिडम कितना 1%। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, XT72 W18 CO CR4 V1, तो इसमें XT लिखा है यानी हाई स्पीड स्टील टूल का ये एग्जांपल है। 72 लिखा है, कार्बन परसेंटेज 0.72% होगा। W18 लिखा है यानी टंगस्टन इसमें 18% होगा। ठीक है, कोबाल्ट इसमें कितना होगा, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बताइए, कोबाल्ट क्रोमियम एक साथ लिखा है ना, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट और क्रोमियम का सेम परसेंटेज, कोबाल्ट कितना हो गया और क्रोमियम कितना हो गया 4, तो कोबाल्ट हमारा कहाँ, ये रहा कोबाल्ट, देखिए यहाँ 4 लिखा है, क्रोमियम भी कितना है 4, क्योंकि सेम परसेंटेज है दोनों का, तो इस तरह से हम भी लिख सकते हैं COCr4। वेनिडम कितना परसेंट है 1%। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि कैसे डिजिग्नेशन किया जाता है फेरस एलिमेंट्स का। ठीक है, ये हाई स्पीड टूल स्टील का डेजिग्नेशन पे हम लोग स्लाइड को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।